हिब्रू एक प्राचीन और अनूठी भाषा है। सदियों के इतिहास से बचे रहने के बाद इसे अंततः 150 साल पहले एक आधुनिक भाषा के रूप में पुनर्जीवित किया गया था और आज ये इज़राइल और उसके बाहर बोली जाती है। बाइबल की भाषा के रूप में हिब्रू दुनिया भर के लोगों को मोहित और रुचिकर बना रहा है। हम आपके लिए हिब्रू भाषा के बारे में कुछ तथ्य लाए हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। हिब्रू मूल रूप से एक बाइबल भाषा थी और 2000 वर्षों के बाद इसे पुनर्जीवित किया गया था। यह अब 90 लाख से अधिक लोगों द्वारा एक आधुनिक भाषा के रूप में बोली जाती है। हालांकि इसे कभी भी सक्रिय रूप से नहीं बोला गया था, लेकिन इसे लिखित भाषा के रूप में इस्तेमाल करना कभी बंद नहीं हुआ। हिब्रू बाइबल की मूल भाषाओं में से एक है। बाइबल के विद्वानों का दावा है कि मूल पाठ 3 भाषाओं में उपलब्ध था, ग्रीक, अरामी और हिब्रू। और उस युग में जिसमें बाइबल लिखी गई थी, हिब्रू व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा थी। 200 ईस्वी के बाद हालांकि यह एक बोली जाने वाली भाषा के रूप में समाप्त हो गई और इसका उपयोग केवल लिखित रूप में किया गया। 19वीं शताब्दी में इसे एक बोली जाने वाली भाषा के रूप में पुनर्जीवित किया गया। तकनीकी रूप से बोलते हुए हिब्रू वर्णमाला में कोई स्वर नहीं है। हिब्रू वर्णमाला में 22 अक्षर हैं और ये सभी व्यंजन हैं। बच्चों और शुरुआती भाषा सीखने वालों के लिए ऐसे बिंदु होते हैं जो शब्दों के ऊपर होते हैं, जो स्वरों को उच्चारण और समझने में सहायता करते हैं, लेकिन भाषा में एक भी स्वर नहीं होता। इज़राइल के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी हिब्रू भाषी आबादी है। हिब्रू एक सेमिटिक भाषा है और इस तरह बड़े अफ्रो-एशियाई संघ का सदस्य है। हिब्रू सेमिटिक भाषाओं के कनानी समूह का सदस्य है। यह प्रारंभिक यहूदियों की भाषा थी। 587 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन तक हिब्रू को लिखित और बोली जाने वाली भाषा दोनों के रूप में नियोजित किया गया था, लेकिन 587 ईसा पूर्व से इसे अरामी भाषा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा। आज हिब्रू मुख्य रूप से इज़राइल में लगभग 50 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है, जहां यह अरबी के साथ एक आधिकारिक भाषा है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक, पनामा, यूके और यूएसए में 20 लाख लोग हिब्रू भाषा बोलते हैं। हिब्रू को दाएं से बाएं लिखा जाता है, लेकिन संख्याएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। उपयोग किए गए नंबर ठीक वैसे ही हैं जैसे अंग्रेजी अरबी अंकों में। मानक भाषा के बारे में हम जो कुछ समझते हैं वह हिब्रू पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए हिब्रू में होना कहने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए यदि आप हिब्रू में वाक्य वह वहाँ लिखते हैं तो इसमें केवल वह और वहाँ शब्द शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त पुरुष और महिला अलग अलग क्रियाओं का उपयोग करते हैं। हिब्रू अरबी के बहुत करीब है। वह दोनों सेमिटिक भाषाएं हैं, हालांकि उनके पास अलग अलग लिपियां हैं। उनके पास समानांतर व्याकरण प्रणाली और अक्सर समान शब्द हैं। उदाहरण के लिए हिब्रू में शालोम अरबी में सलाम है, जिसका अर्थ शांति और नमस्ते दोनों हैं। सभी प्रमुख यहूदी ग्रंथ हिब्रू में नहीं हैं। बाइबल में इज़रा और डेनियल के कुछ हिस्सों को छोड़कर हिब्रू में लिखा गया था, जैसा कि 2री और 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान संपादित यहूदी कानून का संग्रह मिशना है। जेमारा मिशना की व्याख्या करने वाली रब्बी की कानूनी चर्चाओं की किताबें कुछ हिब्रू के साथ अरामी भाषा में बड़े पैमाने पर लिखी गई हैं, जबकि मध्ययुगीन यहूदी साहित्य मुख्य रूप से हिब्रू और अरामी के संयोजन में लिखा गया है। इसे अक्सर स्वर्गदूतों की भाषा में समझा जाता था, क्योंकि यह पवित्र ग्रंथों की भाषा है। हिब्रू को अक्सर स्वर्गदूतों की और वास्तव में परमेश्वर की भाषा माना जाता था। रब्बी परंपरा के अनुसार हिब्रू मानवता की मूल भाषा थी। यह सभी मानव जाति द्वारा उत्पत्ति में टावर ऑफ बैबल कहानी में वर्णित फैलाव से पहले बोली जाती थी। इसके अलावा हिब्रू भाषा को उस उपकरण के रूप में माना जाता था जिसे परमेश्वर ने दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। धर्मनिरपेक्ष हिब्रू पत्रिकाएं, समाचार पत्र और साहित्य 18वीं शताब्दी में उभरे। यहूदी ज्ञानोदय
हास्य कला ने हिब्रू, विशेष रूप से बाइबल हिब्रू में एक नए सिरे से रुचि जगाई। पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और साहित्य को हिब्रू में लिखा गया था। इनमें से कई समस्याओं का समाधान एस.वाई. एब्रामोविच, जिन्होंने आधुनिक साहित्यिक आवश्यकताओं के अनुकूल रब्बिनिक और बाइबल हिब्रू का एक मिश्रण बनाया। 2 शताब्दियों तक ना बोले जाने के बाद इसे नाटकीय रूप से पुनर्जीवित किया गया था। एलिजर बेन यहूदा को आधुनिक हिब्रू का जनक माना जाता है। उन्होंने आधुनिक हिब्रू के लिए एक शब्दावली विकसित की, जिसमें नए शब्द बनाने के अलावा प्राचीन और मध्यकालीन हिब्रू के शब्दों को शामिल किया गया। 1922 में हिब्रू ब्रिटिश मैंडेट फिलिस्तीन की आधिकारिक भाषाओं में से एक बन गई और आज यह दुनिया भर में इज़राइल और यहूदियों के नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली एक आधुनिक भाषा है।